नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जिस तरह से कांग्रेस का हौसला बढ़ा है और जिस तरह से 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में अपने ही क्षेत्रीय दल सहयोगियों को कांग्रेस ने ठेंगा दिखा दिया है, ये इस बात को साफ कर रहा है कि कांग्रेस को मिलने वाली जीत ही इंडिया गठबंधन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों पर लोकसभा चुनाव में हावी होने की कोशिश करेगी। अगर ऐसा उसने किया तो इंडिया गठबंधन का बिखरना तय है। लोकसभा चुनाव तक विपक्षी एकता का क्या हश्र होने वाला है, इसके रुझान 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले ही मिलने लगे हैं। विपक्षी गठबंधन में शामिल कई दल एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर एकता की अब तक की उपलब्धि को ठेंगा दिखा रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और जेडीयू ने तो अपने उम्मीदवार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उतारे ही थे। तेलंगाना में अब सीपीएम ने भी अपने उम्मीदवार उतारकर विपक्षी एकता की हवा निकाल दी है। आरंभ से लेकर इंडिया अलायंस बनने तक बिहार के सीएम नीतीश कुमार की उल्लेखनीय भूमिका रही है। पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक में ही तय हुआ था कि भाजपा का विरोध सभी दल मिलकर करेंगे। 4 महीने में ही हालात बदल गए। इस महीने होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में विपक्षी एकता की पहली परीक्षा थी। परीक्षा के पहले ही एकता का परिणाम प्रतिकूल आता दिख रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मध्य प्रदेश में 5 उम्मीदवार उतार दिए तो आम आदमी पार्टी ने भी अपने 70 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ में आपने भी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी। हालांकि उससे 57 सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों को उतारा है। तेलंगाना में तो आम आदमी पार्टी ने सभी 119 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तो शुरू से ही कांग्रेस और वाम दलों के खिलाफ रही हैं। उनके लिए वाम दल और कांग्रेस ठीक भाजपा की तरह ही दुश्मन पार्टियां हैं। नीतीश के कारण ममता ने विपक्षी एकता में शामिल होने का फैसला तो किया, लेकिन बंगाल में उनका आचरण एकजुटता के पैमाने पर कभी खरा नहीं उतरा। नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव या वाम दलों के नेताओं ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं, तो इसकी वजह कांग्रेस की ओर से वो अपनी पार्टियों की उपेक्षा बताते हैं। कांग्रेस इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। कांग्रेस को उम्मीद है कि कर्नाटक की तरह वह करिश्मा दिखाएगी। अब तक के ओपिनियन पोल भी कांग्रेस के पक्ष में ही आए हैं। कांग्रेस यह भी गुमान है कि हाशिए पर खड़ी कांग्रेस ने जब कर्नाटक में जीत हासिल की तो तमाम विपक्षी दलों का झुकाव उसकी ओर हुआ। विपक्षी एकता की बुनियाद पड़ी और कांग्रेस को नापसंद करने वाले अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेता भी उनकी मातहती कबूल करने को तैयार हो गए। अगर कांग्रेस ने 5 राज्यों में चुनाव अपनी जमीन मजबूत करने में कामयाबी पाली तो उसे बाकी विपक्षी दलों को काबू करने में आसानी होगी। कांग्रेस यह भूल गई है कि विधानसभा चुनाव में परिणाम का लोकसभा चुनाव पर असर पड़ने की कोई गारंटी नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा के बजाय कांग्रेस को तरजीह दी थी। आश्चर्य यह है कि उससे कुछ ही महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में 50% से अधिक वोट भाजपा ने हासिल कर लिए। 3 राज्यों में कुल 65 में 62 सीटें भाजपा की झोली में चली गई। अगर कांग्रेस जीत भी गई तो लोकसभा चुनाव में उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षा की वजह से सीटों के बंटवारे को लेकर क्षेत्रीय दलों के साथ घमासान होना तय है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ही वक्त शेष रह गया है। ऐसी में सभी पार्टियां चाहती है कि उस लोकसभा चुनाव में उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। तो वहीं दूसरी ओर अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस अपने ही सहयोगी क्षेत्रीय दलों को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी कुर्सी से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन बना था, लेकिन कहीं ना कहीं ये गठबंधन धीरे धीरे बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अगर कांग्रेस की महत्वाकांक्षा और बढ़ी और उन्होंने
तय किया कि वही ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तो ये ऐसा हो सकता है कि वो अपने सहयोगी दलों से मतभेद हो जाए और कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में दरार पैदा हो जाए और ये टूटकर बिखरती हुई भी नजर आ सकती है। इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, जो कि देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।